So students, today we are going to do our next problem on the concept of electric flux. पहले स्टेटमेंट देख रहे हैं क्या है प्रॉब्लम. देखिए, a cylinder of radius r and length l is placed in a uniform electric field E parallel to the cylindrical axis. The total flux for the surface of सिलेंडर इज गिवन बाई, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं. पहले हम डायग्राम की सहायता से इस क्वेश्चन को समझते हैं. जैसा आप देख रहे हैं, एक सिलेंडर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है और इसकी जो रेडियस है वो आर है. इसको हम यहाँ बना भी सकते हैं. ये जो रेडियस है वो आर है. ओके, ओके. हमें यह बताना है कि इस सिलेंड्रिकल सरफेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा. ऑप्शंस देख रहे हैं. ऑप्शन क्या क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर ई, कैपिटल आर रेडियस है सिलेंडर की, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है. नेक्स्ट ऑप्शन पाई आर स्क्वायर, उसके बाद पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाई ई, और लास्ट ऑप्शन है 0. देखिए, हमें ये पता है कि फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो हम जानते हैं, इट इज ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर. तो उसके लिए हमें बेसिकली सरफेस एरिया चाहिए और एंगल चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर में. देखिए, इस सिलेंड्रिकल सरफेस के 3 पार्ट्स हैं बेसिकली. 2 फ्लैट सरफेसेस ए एंड बी, और जो तीसरा है वो ये कर्व्ड सरफेस. ये दोनों तो फ्लैट हैं और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको हमने सी कहा है. फ्लैट सरफेस कौन कौन से हैं? ए एंड बी, और जो कर्व्ड सरफेस है वो है सी. अब देखिए, जो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड होगा इस सिलेंडर के साथ वो क्या होगा? फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी, तीनों का सम. क्योंकि 3 सरफेसेस हैं तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद सिलेंडर क्या होगा? इट इज द सम ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद 3 डिफरेंट सरफेसेस. सबसे पहले देखिए, जो हमारा कर्व्ड सरफेस है सी जो सरफेस है उसके लिए अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो क्या वैल्यू होगी? देखिए, इस सरफेस के लिए ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच में आप देख रहे हैं एंगल कितना है? 90. क्योंकि ई वेक्टर किधर है? इधर. और डीएस वेक्टर, डीएस क्या है? हमने एक इस कर्व्ड सरफेस का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, डीएस वेक्टर. डीएस वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री. तो क्योंकि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए द फ्लक्स एसोसिएटेड विद कर्व्ड सरफेस सी कितना हो गया? 0. ओके. अब फाई टोटल में से फाई सी ये तो 0 हो गया, बाकी बचे फाई ए एंड फाई बी. इनकी वैल्यू क्या है? देखिए, पहले देखते हैं फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस ए. ये एक फ्लैट सरफेस है. अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर, राइट को. और इस सरफेस एरिया का जो सरफेस एरिया वेक्टर है जिसको हम यहां पर एस वेक्टर कह सकते हैं, ये एस वेक्टर, ये किधर है? ये लेफ्ट को है. ई वेक्टर इधर, ये तो है ई वेक्टर, ये तो है ई वेक्टर राइट को, और लेफ्ट को है एस वेक्टर. आप देखिए, जो सरफेस ए है उसके लिए ई वेक्टर और एस वेक्टर में एंगल 180 डिग्री है. तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस ए क्या हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर मतलब ई एस कॉस 180 मतलब माइनस ई एक्स. सिमिलरली फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस बी, ये क्या हो जाएगा? ई वेक्टर इधर और एस वेक्टर भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री. तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस बी कितना हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर मतलब ई एस कॉस 0 डिग्री मतलब ई एस. ओके. तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस बी कितना? ई एस. फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस ए कितना? माइनस ई एस. तो माइनस ई एस प्लस ई एस और प्लस 0, तो टोटल कितना हो गया? 0. तो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद कंप्लीट सिलेंड्रिकल सरफेस, इसकी वैल्यू कितनी है? 0. तो आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन. ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है. उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है? ई वेक्टर इक्वल टू 5 इंटू 10 raised to power 3 I cap
न्यूटन पर कूलम। हमें फ्लक्स बताना है किसके साथ, थ्रू ए स्केयर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, हमें फ्लक्स एसोसिएटेड बताना है किस सरफेस के साथ, उस सरफेस के साथ जो कि एक स्केयर शेप का है जिसकी हर साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ये वाला जो सरफेस है वो वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है। इस प्रॉब्लम को अभी कुछ प्रीवियस वीडियोस में से एक वीडियो में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग और ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, और अगर वाईजेड प्लेन में अगर हमारा ये स्केयर है तो उस वाईजेड प्लेन में जो स्केयर है उसके साथ एसोसिएटेड सरफेस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वो इधर ही होगी, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग इधर ही होगी, उसकी डायरेक्शन इधर ही होगी जिधर हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया वेक्टर में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो उसको हम कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस प्रॉब्लम में, तो उसकी वैल्यू सिंपल हो जाएगी ES cos 0 डिग्री। तो मतलब ES तो सिंपल हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और सरफेस एरिया, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर स्केयर, 10 सेंटीमीटर इस स्केयर की साइड है तो 10 × 10 मतलब 100 सेंटीमीटर स्केयर। सेंटीमीटर स्केयर को मीटर स्केयर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से E × S ये हमारा फ्लक्स आ जाएगा। उसको हम ज़्यादा नहीं जा रहे उस तरफ क्योंकि ऑलरेडी हम उसको कर चुके हैं। अब जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आज हम कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एक्चुअली इस प्रॉब्लम का जिसके ऊपर हम मेनली फोकस कर रहे हैं। क्या कह रहा है वो नेक्स्ट पार्ट में, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्केयर इफ प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अगर ये जो हमारा स्केयर शेप का जो प्लेन है वो इस एक्स एक्सिस के साथ जिसके अलोंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इस स्केयर शेप का जो सरफेस है उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा ये हमें बताना है। इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर देखिए ये वेक्टर है एरिया वेक्टर, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है इसकी वैल्यू 5 × 10⁻³ I कैप। ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये एक स्केयर शेप का सरफेस है जिसका प्लेन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। अगर ये सरफेस एरिया इस एक्स एक्सिस के अलोंग या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस सरफेस एरिया स्केयर शेप का ये जो सरफेस एरिया है इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर है ये वाला ए वेक्टर जो कि हमने रेड कलर से दिखाया है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा 60 डिग्री। ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा 60 डिग्री। ई वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल कितना 60 डिग्री, बस यही हमें चाहिए था। इसका मतलब 30 डिग्री से तो हमारा कोई कंसर्न ही नहीं रहा। अब हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ 60 डिग्री से, हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो 60 डिग्री से सॉल्व होगा। मतलब अब हम सिंपल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लगाएंगे, EA cos 60 डिग्री, ई का मैग्नीट्यूड ये है, एरिया हमने एरिया क्या देखा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 × 10 × 10⁻⁻⁴, तो ये कितना हो गया 5 × 10⁻⁵ -4 यानी कि 5 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ओके, सो आई थिंक these two problems both are clear to you well. Okay, thank you.